सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 4 तारीख है। प्रभु प्रकाश का महोत्सव हम आज के इतवार में हम लोग मनाते हैं। फीस्ट ऑफ द एपिफनी, यानी कि आज हम प्रभु प्रकाश का इतवार मनाते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु केवल एक समुदाय या एक जाति, एक धर्म या एक मजहब के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के सभी लोगों के लिए मुक्तिदाता के रूप में, जो लोग अंधकार में हैं उनके जीवन में उजाला लाने के लिए, जो पाप की दास्ता में है उनको छुड़ाने के लिए इस धरती पर आए। जैसे प्रकाश की किरणें सब पर पड़ती हैं, उसी प्रकार प्रभु का प्रकाश हर प्रकार का हमारा जीवन का अंधकार दूर करने के लिए प्रभु इस धरती पर आया। ये आज का पर्व हमें ये संदेश देता है। प्रभु यीशु मसीह सबके लिए, सबके उत्थान के लिए, सबकी भलाई के लिए, सबको मुक्ति देने के लिए, सबका उद्धार करने के लिए, सबको आनंद और खुशियाँ देने के लिए, जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। भाइयों बहनों, हर इतवार के भांति आज भी हम लोग 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से प्रभु का वचन समझने की चेष्टा करें। सबसे पहले बिंदु में हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु समस्त संसार के लिए संसार का अंधकार मिटाने आए। प्रभु यीशु समस्त संसार के लिए संसार का अंधकार मिटाने के लिए आए। हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में, जहाँ ईश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की, और वहाँ पर उसके पहले का परिवेश जब बताया गया, वहाँ पर अंधकार था, सुनसान था, उजाड़पन था, ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। तब ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। वो प्रकाश कोई सूरज नहीं था, वो प्रकाश स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जिसके बारे में नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 60 पद संख्या 18-19 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ही तेरा प्रकाश होगा, ईश्वर तेरी ज्योति और दीप्ति, तेरा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, तेरा चंद्रमा कभी लुप्त नहीं होगा, प्रभु सदा के लिए तेरा प्रकाश होगा। ये प्रभु है, ये प्रभु है प्रकाश। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बताया गया है, प्रभु यीशु समस्त संसार के लिए, संसार के सभी लोगों के लिए, लोगों के सारे अंधकार को दूर करने के लिए, अंधकार को मिटाने के लिए, लोगों को अद्भुत ज्योति में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। इस सत्य को, इस परम सत्य को आज के दिन में उद्घोषित किया जाता है। दूसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं, तारे के प्रकाश से प्रकाशित पूरब के ज्योतिषी यहूदी नहीं थे, वे प्रकाश का अनुसरण करते हुए यीशु तक पहुंचे। पूरब के ज्योतिषी ज्ञानी लोग उस तारे के जो उस प्रकाश पाकर, उस प्रकाश के सहारे वो चलते 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 यीशु तक पहुंचे। वे लोग यहूदी नहीं थे, यानी कि प्रभु का प्रकाश जिस पर पड़ता है और जो व्यक्ति प्रभु का प्रकाश ग्रहण करता है वो और उसका अनुसरण करता है, वो यीशु तक पहुंचता है। प्रभु का प्रकाश निश्चित रूप से इस दुनिया में प्रकट हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आज भी उस प्रकाश को ग्रहण नहीं किया, अंधकार में रहना पसंद किया, इसलिए यीशु तक नहीं पहुंचे। जितनों ने यीशु के प्रकाश को ग्रहण किया, उसका अनुसरण किया, प्रकाश के सहारे यीशु तक आए, यीशु का अनुभव किया। तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं, आज हमारे समाज में बहुत सारे अंधकार हैं, बहुत सारे प्रकार के अंधकार हैं। नफरत का अंधकार है, हिंसा का अंधकार है, लालच का अंधकार है, स्वार्थ का अंधकार है, निराशा का अंधकार है, डर का अंधकार है। ऐसे बहुत सारे अंधकार में लोग जीते हैं। लोगों को कठिनाई महसूस होती है, अंधकार के वजह से तकलीफ होती है, परेशानी होती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ऐसे समय में हम सबों के जीवन
जीवन में प्रकाश लेकर आए। अंधकार, सभी प्रकार का अंधकार मिटाते हुए प्रकाश हमारे जीवन में लेकर आए। उस प्रकाश को ग्रहण करें, उसका अनुसरण करें और उस प्रकाश में रहें, जिए। सारे अंधकार, जो डर है, जो स्वार्थ है, निराशा, लालच है, हिंसा है, नफरत है, हमारे जीवन से दूर होगा। यदि प्रभु हमारे साथ है, इस बात का एहसास होगा, हमें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इस बात का आनंद होगा प्रभु हमारे साथ है और हम प्रभु के प्रकाश में, प्रभु के प्रकाश में आए, प्रभु के प्रकाश में रहें, प्रभु के प्रकाश में जिएं। चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं, तारे को देखना काफी नहीं है, उसका अनुसरण करना जरूरी है। पूरब के ज्योतिषों ने तारे को देखा, तारे के प्रकाश को देखा, उसके बाद उसका अनुसरण किया। यानी कि आज हम लोगों को क्या करना है, हमें प्रभु का अनुसरण करना है, प्रभु का वचन सुनना है, प्रभु का वचन पढ़ना है, उस वचन के अनुसार जीने की आवश्यकता है। तभी हम प्रभु का आनंद, खुशियां मिलेगी, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। प्रभु में विश्वास करना है, तभी हमारा उद्धार होगा। यानी कि केवल जानना समझना काफी नहीं है, बल्कि अनुसरण करना बहुत ही जरूरी है। तभी हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं, प्रभु का अनुभव हासिल कर सकते हैं। पांचवें बिंदु में हम लोग देखते हैं, हम अपना दिल प्रभु के लिए खोलें। पूरब के ज्योतिषों ने प्रभु यीशु को सोना, मुर और लोभान गंधरस के भेंट चढ़ाई। और ये सब भेंट किसको चढ़ाते हैं? सोना राजा के, ईश्वर के चढ़ाते हैं, गंधरस और लोभान राजा के लिए और मनुष्य के लिए चढ़ाते हैं। उन्होंने अपने संदूकें खोलकर भेंट चढ़ाई। आज हम अपना दिल प्रभु को चढ़ाएं, अपना जीवन प्रभु को चढ़ाएं, अर्पित करें, प्रभु को समय दें, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, सुनने के लिए समय दें, प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं, एक दूसरे के प्रभु से प्यार पाके एक दूसरे से प्यार करें। और इस प्रकार से हम अपना जीवन भेंट स्वरूप प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु की सेवा में अर्पित करें, प्रभु के आशीष पाएं। छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं, हम दूसरों के लिए स्वयं प्रकाश बने। हम दूसरों के लिए स्वयं प्रकाश बने। आज के दिन में हमारी जिम्मेदारी बनती है, ज्योति जिसे आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। प्रभु का वचन कहता है, ज्योति जिसे आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बनता है। हमें ज्योति बनकर रहने के लिए, जीने के लिए संसार में प्रभु ने बुलाया और चुना है। इसलिए हम प्रकाश बने, ज्योति बने। अंधकार में रहने वाले लोगों के लिए हम अपने शब्दों के द्वारा, विचारों के द्वारा, कार्यों के द्वारा ज्योति उनको दें, प्रकाश उनको दें, सही मार्ग बताएं, सकारात्मक सोच उनको दें। और इस प्रकार से प्रभु का प्रकाश हम सभी फैलाएं। और इस कार्य के लिए, इस जिम्मेदारी के साथ प्रभु ने हमें चुना और बुलाया है। सातवें बिंदु में हम लोग देखते हैं, आज हम विशेषकर हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। आज हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश में एक साल में लगभग 700 से ज़्यादा जगहों पर अंधकार छाया रहा, अंधकार के कार्य हुए और इस वजह से बहुत सारे लोगों को दुख, तकलीफ और परेशानी हुई। हम प्रार्थना करें, हमारे देश का हर प्रकार का नफरत का, ईर्ष्या का, लालच का, स्वार्थ का, घमंड का, अहंकार का अंधकार समाप्त हो जाए। प्यार मोहब्बत से लोग जीने पाए, शांति क्षमा से लोग जीने पाए, ऐसा परिवेश हमारे देश में हो। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु का प्रकाश हर जगह फैले, ताकि हर जगह का अंधकार दूर हो जाए और हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर समुदाय में, हर मजहब में प्रभु का शांति, प्रभु के प्रेम का वो प्रकाश आए और लोग बड़े आनंद खुशी के साथ जीते हुए प्रभु की महिमा करें, प्रभु की तारीफ करें। वही प्रभु की आशीष बरकत एक एक व्यक्ति के लिए मांगे, हमारे देश के लिए मांगे। हर कोई व्यक्ति आज के दिन में अंधकार है, उन सबों का प्रभु का प्रकाश मिले, ताकि वे प्रभु के प्रकाश में आए, एक दूसरे को देख पाएं, जान पाएं, समझ पाएं, प्रेम कर पाएं, क्षमा कर पाएं और इस प्रकार का जीवन जीने वाले बन सकें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।